जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो ब्रजवासियों से मार्ग पूछा है। ब्रजवासी बोले, हे उद्धव, माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना बड़ा आसान है, आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी माँ यशोदा के घर पहुंचने में। उद्धव जी ने कहा, क्यों? कोई न कोई मार्ग होगा, जब तक नहीं बताओगे हम घर कैसे पहुंचेंगे, कृष्ण के नंद भवन कैसे पहुंचेंगे। प्यारे भक्तों, ब्रजवासियों ने कहा है, ध्यान से सुनना, हे उद्धव जी, लाला की याद में रोते रोते यशोदा माँ के नेत्रों से इतने आंसू गिरे, गोपियों के नेत्रों से इतने आंसू गिरे, ये जो जल दिखाई पड़ रहा है ना, ये जल नहीं है। ये क्या है? उद्धव जी ने पूछा। ये तो जल है। अरे ना उद्धव, ये जल नहीं है। कृष्ण की याद में, विरह में ये टपके हुए एक एक आंसुओं की बूंद है। मैया इतना रोई है कृष्ण को याद। हे उद्धव, कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर बैठी वो ग्वालिनियां, व्रजांगनाएं, गोपियां, जिनका प्राण तन मन जीवन आधार कृष्ण ही थे, जब वे चले गए तो उन गोपियों ने रो रो कर करुण क्रंदन करके सारे ब्रजमंडल को ऐसा प्रेमी बना दिया कि यहाँ के पशु पक्षी भी कृष्ण के विरह में तड़पते हैं, सिसकते हैं। ये तो ब्रजवासियों के, पशुओं के, पक्षियों के नेत्रों के अश्रु हैं। गोपियों के आंसू अब आंसू नहीं रहे, ये पनारे पनारे बन चुके हैं। और ये जल जहां समाप्त हो जाए, समझ जाना कि यही नंद भवन है। जैसे ही नंद भवन पहुंचे, नंद भवन की स्थिति देखकर आज उद्धव जी का होश उड़ गया। प्यारे भक्तों, नंद बाबा और यशोदा मैया हाथ में झोली माला लेकर नाम जप कर रहे हैं। एक खंभे से सिर लगाए यशोदा मैया याद कर रही है लाला को, कृष्ण लीलाओं का चिंतन कर रही है। तभी उद्धव जी पहुंचे, प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया उद्धव जी ने, सज्जनों, यशोदा मैया ने चिल्लाकर कहा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, लाला सो रहा है। इतनी जोर के काय को बोले? मैया, उद्धव कृष्ण का सखा आपको प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ उद्धव, यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। सवेरे से बड़ा हट कर रहा था, मैया माखन खाऊंगा, मैया गैया चराने वृंदावन जाऊंगा। मेरा लाला बड़ा हठी है, लाला को बड़ी मुश्किल से अभी अभी सुलाई हूं पालने में। इतनी जोर के काय को बोले? और मैया कहती है, लाला कभी चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे। ऐसा मेरा लाला जैसे तैसे पलना में सुलायो है, और तुम जोर से बोलोगे तो नींद खुल जाएगी नहीं क्या? इसीलिए उद्धव धीरे बोलो। अच्छा मैया, होश उड़ गया उद्धव जी का, लाला पालने में सो रहा है क्या? अभी अभी तो मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, कृष्ण को मथुरा में मिलकर आया हूं, और मैया कहती है कि अभी मैंने पालने में सुलाया है। उद्धव जी के तो होश उड़ गए। बंधुओं, आज यशोदा मैया उद्धव जी को लेकर के जैसे ही कृष्ण के कक्ष में आई, कृष्ण के कक्ष में आकर के यशोदा मैया ने जैसे ही पलंग दिखाया, पलंग पर रखी बांसुरी देखी,
कृष्ण का वह तकिया दिखा जिस पर वो सिर रखकर सोते थे, तो आज माता यशोदा का हृदय फटने लगा और मैया को अब सुध हुआ कि अरे मेरा कन्वा तो मुझे छोड़ कर जा चुका है। उद्धव समीप में कटोरी में, चांदी की कटोरी में माखन धरा है मैया ने, और मैया कहती है उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, मैं भी कितनी पागल हूं। मैं सोचती हूं कि मेरा लाला पालने में सो रहा है, मेरा लाला तो पलंग पर सोया है, लेकिन लाला तो मुंह को छोड़कर चले गए हो बरसों पहले। और ऐसा कहकर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी मैया। मैया कहती ये वही रसोई घर है जहां पर मैं कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, ये वही रसोई घर है जहां अपने कन्वा के लिए मैं कढ़ी चावल भोजन बनाती थी, अपने कृष्ण के लिए पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, खीर, हलवा, अनेक प्रकार के जब व्यंजन बनाती थी तो मेरा कन्वा आकर कहता था कि मैया एक पकौड़ी मोको दे दे, एक पकौड़ी मोको दे दे। मैं कितनी निष्ठुर थी, मैं कितनी निर्दयी थी। मैं डांट कर बोलती थी नहीं नहीं, जय जय की पूजा है, जाएगी तब पावे को मिलेगो। मैं लाला को डांट कर मना कर देती थी। मैया यशोदा को आज लाला की याद आ रही है और मैया कहती है हे उद्धव बड़ा भारी अपराध कियो है मैंने, आज मेरो घर सूनो है गयो, आज यशोदा को घर सूनो है गयो। यशोदा मैया उद्धव जी को कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते करते रो पड़ी। परसों की बोल कर गयो निष्ठुर लाला, बरसों बीत गए अब तक ना आए। यशोदा सिसकने लगी, परसों की बोल कर गयो, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आए। उद्धव जी भक्ति की जो पहली सीढ़ी है ना, वहां पहुंचे। मैया आपके इस प्रेम के ऊपर तो मेरे जैसा करोड़ों ज्ञानी भी अगर वार दिया जाए तो वो भी कम है। गोपियों से मिलने के लिए जब यमुना के तट पर उद्धव जी आए, श्री जी बीच में एक पत्थर की शिला पर बैठी हैं, गोपियां घेर कर चारों ओर से बैठी हैं। गोपियों ने सुना उद्धव जी आए हैं, हमारे प्रियतम के सखा, सब घेर लिए। और उसी समय एक भौरा आया, गुनगुनाने लगा। भ्रमर गीत कहते हैं इसे भागवत में, और भागवत का ये भ्रमर गीत बड़ा सुंदर है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुमकुम श्माश्रुभिर्नः, वहतु मधुपते तन्मानिनां प्रसादं, यदु सदसि यदु सदसि विडम्ब्यं, यस्य दूतस्वमीदृका मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या। बहुत ही प्यारा मधुर यह भ्रमर गीत है। सज्जनों, भौरा आकर बार बार किशोरी जी के लाल लाल पाद तलों पर मंडराने लगा, सुंदर सुंदर चरणारविंद में जब गुंजार करने लगा तो गोपियों का भाव है। गोपियां कहती हैं कि तू उसी कपटी का मित्र है ना, वो भी काला है तू भी काला है, जैसे वो कपटी है तू भी कपटी है। खबरदार जो तूने हमें छुआ, हमें स्पर्श किया, चला जा यहाँ से। तू जाके मथुरा की स्त्रियों को ही रिझा, उस कपटी का गुणगान मत कर,
उसने हमारे साथ कपट किया है, एक बार प्रेम का स्वांग करके हमें छोड़कर चला गया। उस कृष्ण ने, उस छलिया ने सिर्फ एक बार अपने अधर रस का पान कराया और हमेशा हमेशा के लिए हम गोपियों को छोड़कर चला गया। ऐसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का कि उद्धव जी अपना ज्ञान भूलने लगे। गोपियों ने जब कहा, जिन गोपियों को उद्धव जी गंवार समझ कर आए थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, जब उद्धव जी ने गोपियों की बात सुनी, गोपियों ने कहा ये तो छल करने वाले, हर अवतार में छल करते हैं। इस कृष्ण ने छल किया है, रामावतार में छल से बाली को मारा, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, ये तो छलिया है। वामन बनकर बलि को ठगा। तब उद्धव जी को यह भान हुआ, यह ज्ञान हुआ, ये गोपियां गवार नहीं हैं, ये तो विद्वान हैं, इन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, ये भगवान की भगवत्ता को पहचानती हैं कि कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही वामन है। उद्धव जी के होश उड़ गए और अब ब्रजांगनाओं से जब निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि गोपियों, जिसे तुम अपना प्रियतम समझती हो, अपना पति समझती हो, वो तो निर्गुण निराकार इस जगत के नियंता है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है, तुम उस निर्गुण का ध्यान करो। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे। हे उद्धव जी, हमारे पास तो एक मन था, जिस मन को हमने अपने कृष्ण को दिया था और वो कृष्ण मन लेकर चले गए। अब आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमारे पास दूसरा मन नहीं है उद्धव। और आप कहते हैं कि ब्रह्म कड़-कड़ में व्याप्त है। गोपियां कहती हैं, जब सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म सब में व्याप्त है, तो फिर तुम ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, कण-कण में वो ब्रह्म व्याप्त है, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही ब्रह्म का उपदेश सुनाने आए हो। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग को अवराधीश। उद्धव मन न भये 10-20, एक मन कृष्ण चुरा कर ले गए, अब दूसरा मन नहीं है जिस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें। आज गोपियों के इस भाव को देखकर उद्धव जी एक टक निहारते रह गए, देखते रह गए। गोपियां रुदन करने लगी, गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा गिरने लगी और अश्रुओं की जो धारा गिरने लगी वो पनारे के रूप में परिणत हो गई। गोपियों के नेत्रों से गिरने वाली आंसुओं की धारा, ध्यान से सुनिए। उद्धव जी से वार्ता करते करते गोपियां सिसक कर रोने लगी, रुदन करने लगी। रुदन करते ही नेत्रों से ऐसे आंसुओं की धारा गिरने लगी, ऐसे पनारे बहे जो नदी के रूप में परिणत हो गए। और वो नदी भी अब प्रेम का ऐसा समुद्र बनकर उद्धव जी के समक्ष आई कि उस प्रेम के समुद्र में उद्धव जी डूबने लगे। उद्धव जी का ज्ञान मानो सूखे पत्ते की तरह बह गया और उद्धव जी जब उस प्रेम के समुद्र से गोता लगाकर निकले तो गोपियों की रज को मस्तक पर धारण करके कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु भीक्षण सह यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी गोपियों की चरण रज में अभिषेक करके कहते हैं, हे ब्रह्म, अगर दोबारा इस उद्धव का कहीं जन्म हो धराधाम पर तो कहाँ हो? वृंदावन में हो, गोकुल में हो, ताकि ब्रजवासियों की धूल मुझे मिले। अगर कभी मेरा जन्म हो तो ब्रज की धूल बनूं, ब्रज में मेरा जन्म हो,
ब्रज की गायें बनूं, बछड़े बन जाऊं, मोर बन जाऊं, अरे ब्रज का एक घास बन जाऊं, तिनका ही बन जाऊं, लेकिन मुझे वृंदावन से दूर मत करना है ब्रह्म। इस उद्धव की इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लो। दोबारा मेरा जन्म हो तो ब्रज मंडल में हो, पशु भी बनूं तो वृंदावन का बनूं, पक्षी भी बनूं तो वृंदावन का बनूं, अगर घास तिनका भी बनूं तो वृंदावन का बनूं। एक बार सभी जयकारा लगाए उद्धव जी महाराज की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा है गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम। और उद्धव जी ने आकर के कृष्ण को प्रणाम किया, हृदय से लगकर लिपट कर रो पड़े, तो कृष्ण के साथ राधा रानी और गोपियों का दर्शन कराया है कृष्ण ने। तब उद्धव जी को यह ज्ञान हुआ कि कभी कृष्ण गोपियों के बिना नहीं रहते। कृष्ण ने कहा, ना मैं गोपियों के बिना रह सकता हूँ, ना गोपियां मेरे बिना एक पल रह सकती हैं। श्री जी तो मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है।